हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस डे के डे 3 पे आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल को आप लिखने की कोशिश करें और उसके बाद जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसे कंपेयर करने की कोशिश करें, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि डेली आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो और साथ ही साथ आपको अप्रोच भी पता चल जाए कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन से हमने डील करना है। सवाल है, एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन ग्रोथ रेट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन ग्रोथ स्टोरी। तो कॉन्टेक्स्ट भी आपको दे दिया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में जिस तरीके का रिलेशन रहा है उसको एग्जामिन करना है। देखिए, ये जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन, जीडीपी अपने आप में एज अ मेट्रिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के अंदर कि हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन जीएस 3 के अंदर तो पूछ ही लिया जाता है इस पर से। तो ध्यान से हमने समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना है तो ज्यादा इधर उधर की बातें करने का समय नहीं है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपने ग्रोथ रेट यानी जीडीपी ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है भी या नहीं है, और कैसे हमने दोनों को एक डाइवर्जेंट पाथ पे जाते हुए भी देखा है और एक तरीके से दोनों में बहुत बड़ा गैप भी देखा है, उसको हमने प्रूव करना है। देखिए, जब भी आप मेंस के अंदर डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सही हो। मान लीजिए अगर आपको पिछले 5 सालों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट और जीडीपी रेट नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको जनरल ट्रेंड जरूर पता होना चाहिए। तो एग्जाम में मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर जीडीपी, दिस इज योर ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, और ये जो ये वाला है दिस इज योर, दिस कर्व, दिस इज योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज सच कोई डेटा फिगर नहीं होता है, तो ये सीएमआई का डेटा लिया गया है। ठीक है, सीएमआई एक प्राइवेट थिंक टैंक है, उसका डेटा लिया गया है। नाउ आई डोंट अज्यूम यू टू रिमेंबर ऑल पिछले 5 साल में एग्जैक्ट परसेंटेज पॉइंट कितना रहा होगा, लेकिन एक जनरल ट्रेंड हमें पता होना चाहिए कि दोनों एक ही ग्रोथ रेट या एक ही लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो रिलेशन ये है कि देयर इज नो डेफिनेट कोरिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट रेट एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट एंड द जीडीपी। नाउ द सेकंड पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भारत का जीडीपी इन जनरल, अगर 20 साल का गैप देखें या 15 साल का टाइम पीरियड देखें, अपार्ट फ्रॉम द कोविड पीरियड या यू कैन से अपार्ट फ्रॉम 2018 जब से एक तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट काफी हाई रहा ऑन एन एवरेज, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट उतना नहीं रहा। इसी वजह से सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था मेंस के अंदर। इस साल भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया था, खैर वो तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के ऊपर या मेथड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजरमेंट उसके ऊपर किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी टॉपिक्स के आसपास जो क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं और आपको ये अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल प्रोमिनेंटली रिवाइज करने के लिए रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग द डेटा पॉइंट्स। जितने याद कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरी डेटा। इस क्वेश्चन को आप इंट्रोड्यूस 2 तरीके से कर सकते हैं। वर्जन नंबर 1, जहां पे बताओगे कि रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड, और रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे दोगे। तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट नाम की एक संस्था है जिसने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक स्टडी कंडक्ट की, और उस स्टडी का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया। इस स्टडी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आपस का कोरिलेशन है वो वीक होता गया है। वीक का मतलब है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। कई मामलों में कम भी देखने को मिला है, कम होता हुआ भी देखने को मिला है। सो जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर सम फेज में इंक्रीज, बट एम्प्लॉयमेंट में रिमेन स्टैग्नेंट और इवन डिक्रीज, और उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा वर्जन जो है इंट्रोडक्शन का, आप दे सकते हो कि इंडियाज इनक्रेडिबल रेजिलियंस टू ग्लोबल शॉक्स एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न। जो रिसेंट टाइम्स में 2 बड़े ग्लोबल शॉक्स आए, एक रशिया यूक्रेन वॉर और एक पैंडेमिक, उसके बाद भी हमने पिछले क्वार्टर में यानी 2023-24 के पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है, which is a testimony to the fact कि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। On the other hand, employment elasticity of growth has been dismal।
ये टर्म अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अंदर भी डिस्कस की गई थी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ को कहते हैं कि वो 1% से कम रही है, दैट विल शो कि वी आर हैविंग सम कंसर्न्स अबाउट जॉबलेस ग्रोथ। तो ये दो तरीके से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। बॉडी मतलब जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए सिंपली 5 पॉइंट लिखने हैं। कोई एम्बेलिशमेंट्स नहीं करनी है, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे एक एक करके, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं मैटर करते। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आपका क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आपको दोनों में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस नजर आई। ठीक है, तो आप पहले बताओगे कि जनरली पॉजिटिव फीडबैक लूप देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जीडीपी के अंदर। पॉजिटिव फीडबैक लूप का मतलब होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा जनरेट होती है, जब ज्यादा जॉब्स होती हैं, ज्यादा वेजेस लोगों के पास आती है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से ग्रेटर प्रोडक्शन होती है, फर्म्स के पास ज्यादा इनकम आती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। जब वो ज्यादा एक्सपैंड करते हैं तो वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब वो एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल विल विद डिस्पोजेबल इनकम इन देयर हैंड्स इंक्रीजेस एंड देयर कंजम्पशन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा बढ़ सकती है। तो ये साइकिल जो है बेसिक सिंपल सा साइकिल है। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि इस तरीके से इकोनॉमी चलनी चाहिए। बट हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको डील करना है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली हमारी ग्रोथ रेट तो बढ़ी, लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के थ्रू बढ़ी। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स यानी कि सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर। तो ये मैं पूरे पिछले 25-30 साल की कहानी बता रहा हूं, ये पिछले 4-5 साल का नहीं है, और ये क्वेश्चन भी वही चाहता है आपसे। तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की ग्रोथ की वजह से हमारी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इन टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी ये है बहुत ज्यादा, बट इट हैज नॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, ये जो सेक्टर्स होते हैं ये दो कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इनकी होती है, और दूसरी लेबर इंटेंसिव ये होते हैं, और इसीलिए हर इकोनॉमिक सर्वे इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फुटवेयर हो गया, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है वो है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन तो हो रही है एक साइक्लिकल फॉर्म में, लेकिन लो वेज, लो स्किल, इनफॉर्मल जॉब्स की जनरेशन हो रही है। तो जब भी बस्ट साइकिल आता है, इकोनॉमी का बूम बस्ट साइकिल होता है, तो बूम साइकिल मतलब जब वो ग्रो करके एक पीक पे पहुंच जाती है, उसके बाद डिफ्लेशन देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर, डिसेलरेशन ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर। तो उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा तेजी से इनफॉर्मल जॉब्स जो है वो लूज होती है। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गुड, सोशल सिक्योरिटी कवरेज इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द केस ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन देयर अ प्रॉब्लम। नॉट ओनली द क्वांटिटी, नॉट ओनली द नंबर ऑफ जॉब्स, बट द क्वालिटी एज वेल। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब समझ आ रहा है आपको वैसे, कि एवरी 1%, हर 1% जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है वो होगा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, है ना। हर 1% जीडीपी ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंट बढ़ रहा है वो होगा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो अगर 1% से ज्यादा बढ़ रहा होगा तो हाईली इलास्टिक होगी इकोनॉमी, लेकिन ऐसा हाईली होगा इलास्टिक होगा एम्प्लॉयमेंट रेट। इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हमने देखी, बहुत सारी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर कोड, जीएसटी बेस्ड फॉर्मलाइजेशन, मेक इन इंडिया, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को नहीं मिला इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में। और इसका कारण नेक्स्ट पॉइंट में बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल मिसमैच। तो आपसे जब यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया कि डू यू बिलीव दैट द मेजर एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स, एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रक्चरल होता है कि जब इकोनॉमी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमी के जो लॉज हैं, इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं,
वो इस तरीके से बनी है कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल मिसमैच बिटवीन द लेबर दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सॉरी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि 40% से ज्यादा जो है, 47% के आसपास जो हमारे वर्कफोर्स होती है वो अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि उनके पास प्री रिक्विजिट स्किल्स नहीं। तो ये स्किल मिसमैच का प्रॉब्लम भी आप हाईलाइट करेंगे। ग्लोबल फैक्टर्स भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन बोथ जीडीपी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ग्लोबल डिमांड जब इंक्रीज होती है प्रोडक्ट्स के लिए तो वो सेक्टर जो है बहुत हाईली ग्रो भी करता है और वही सेक्टर जो है वो बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। इसमें आप ऐड कर सकते हो प्रोसेसेस लाइक जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो जब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के हमें प्रिविलेजेस मिलते हैं बाहर वाली कंट्रीज में, जैसे यूएस में मिलता था, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होती है। तो ग्लोबल पॉलिसीज या ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां प्ले करता है। ठीक है, दिस डेटा इज नॉट supposed to be part of the question. This is just to show you employment elasticity in the non agriculture sector. ये recently जो State of Working India report थी उसी का एक टेबल है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। तो वो ये बताता है कि अगर जीवीए देखें, वैल्यू एडेड देखें, तो वो 6.5%, 6.9%, 7% ऐसे चल रही है अप टिल 2017। और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो उस रेट से नहीं बढ़ रही, उससे कम रेट से ही बढ़ रही है। सो व्हेनेवर दिस हैपेंस, जब भी ये होगा तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी, 1 से नीचे होगी। हाँ, उस रिपोर्ट ने ये भी कहा कि पिछले 4 साल में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ी है, विच इज प्राइमा फेसी अ गुड साइन। बट अगेन द पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ जॉब्स। क्या क्वालिटी ऑफ जॉब्स बढ़ी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो एक अच्छी जॉब में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? उसमें सोशल सिक्योरिटी होती है, उसमें स्किल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, उसमें एक लिविंग वेज बनती है, इंसान की, व्यक्ति की लिविंग वेज बनती है। ठीक है, और उस जॉब से एंसिलरी इंडस्ट्रीज या एंसिलरी जॉब्स भी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मेगा फूड पार्क बनाते हैं तो मेगा फूड पार्क के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के अंदर भी जॉब्स जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज जो वहां पे प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक और रिटेलर से शॉप तक, घर तक डिलीवरी में, है ना, पहुंचाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस तरीके से आप बात करेंगे अबाउट द जॉब्स एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपके पास और भी पॉइंट होंगे ऑफ कोर्स आप उसे कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं ताकि और भी चीजें यहां से निकल के आए। ठीक है, सो दिस इज अ कंक्लूजन। एक बार इसको देख लीजिएगा। इस कंक्लूजन में आपको 2 लाइनों में समराइज करके दिया गया है कि किस तरीके से जो जॉब्स होनी चाहिए वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर लेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल्स वाली होनी चाहिए। इसमें जो भी आप इनपुट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट सेशन के पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर देना चाहूँगा छोटा सा कि हमारा, अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप उसको अभी एक रनअवे प्राइसेस पे कर सकते हैं एनरोल, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट इन द सेंस ऑफ द कंटेंट दैट यू विल बी गेटिंग, एंटायर प्रिपरेशन विल बी कवर्ड। और साथ ही साथ जो संकल्प हमारा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स है उसमें आपको डेली के मंडे से लेके सैटरडे तक क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, यानी लिखेंगे, और इवैल्यूएशन भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेंस 24 कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। और इवैल्यूएशन के साथ साथ आपको टेस्ट भी यहाँ पे, फुल लेंथ टेस्ट और मेंटोरशिप कि किस तरीके से आंसरिंग करनी है, किस तरीके से आपने अपने हर एक जीएस के सब्जेक्ट को हैंडल करना है, वो भी वहाँ बता दिया जाएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।